हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीके गौरव आपका स्वागत करते हैं फिर से मैथ्स मीडिया में। और आज हम चलेंगे 10th मैथ ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा भाई, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें बात हम करेंगे मोस्टली हाइट एंड डिस्टेंस का। या फिर मान लीजिए कहीं आप खड़े हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं आप खड़े हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, आपसे और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, एंगल दे रखा है कि ऊपर क्या बन रहा है, राइट। फिर कोई आपसे पूछ देगा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, या फिर किसी बिल्डिंग से आप किसी टावर को देख रहे हैं, ये भी कह देगा कि आप बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं तो उस टावर की हाइट क्या है। आपके घर की हाइट दे रखी होगी, या किसी जिस घर के ऊपर खड़े हैं उस घर की हाइट दे रखी होगी, आपसे टावर का पूछ देगा। या फिर रोड पे चल रहे हैं आप, चलते चलते ही कोई बच्चा भी पूछ देगा भाई ये क्या है, इसकी हाइट क्या हो सकती है, तो उसका कुछ कंडीशन देंगे, डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है। तो किस तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और आगे चल के इसका इंजीनियरिंग में हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ होता ही होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसका यूज़ हर जगह होगा। इससे रिलेटेड एनडीए में आएंगे, जेई में आएंगे, आगे चल के जितने भी चीज़ों में आप पढ़ाई करेंगे। आप एरोप्लेन का टेक ऑफ लैंडिंग देख लो, वो भी tan थीटा पर होता है ना। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। बेस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? रनवे। उस पर टेक का क्या करता है? दौड़ता है, दौड़ने का टेक ओवर। देखो हर कंडीशन में उसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है? यही परपेंडिकुलर है। और बेस हमारा क्या है? बेस तो बेस ही है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोई भी प्लेन लैंड और टेक ऑफ हमेशा tan थीटा पे होता है। तो आइए देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में। तो सबसे पहले थोड़ा सा ट्रिगो का रिकैप कर लेते हैं कि ट्रिगो में हमने क्या क्या देखा था। थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। हम लोगों ने यही देखा था क्या, कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर यहाँ थीटा होता था तो हमने बताया था कि ये साइड परपेंडिकुलर और ये साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस, जिसमें एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया था कि इन ट्रायंगल जब बात अगर ए बी सी की आएगी तो यूजिंग बाय पाइथागोरस हमेशा एक रिलेशन बनाता है क्या, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन हमें कंपलसरी क्या है, एक रिजल्ट है, एक से ही तीनों बना है ना, जो कि एक रिलेशन फॉर्म करता है एच पी और बी के अंदर। अब दो चीजें और याद रखनी है कि एक हमने पढ़ाया था साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हमने पढ़ाया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा हमने पढ़ाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का उल्टा क्या पढ़ाया था? साइन का उल्टा कॉसेक थीटा था, h अपॉन पी था, है ना। कॉस का उल्टा क्या था? सेक थीटा, h बाई बी था। और tan का उल्टा हमने क्या पढ़ाया था? कॉट थीटा, जो कि b बाई पी था। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। अब मन में एक ख्याल आएगा, इन्हीं पे बनता है। मैं मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं tan पे आते हैं, साइन कॉस बहुत कम आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली बातें किसकी होगी? tan की। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में मोस्ट ऑफ द टाइम बातें किसकी? tan की। थोड़ी बहुत बातें साइन की और थोड़ी बहुत बातें कॉस की। ये सब आते हैं बट रेयर केसेस में आते हैं, बट आते हैं, ठीक है। अब रही बात की वैल्यूज क्या याद रखना है, हमने सारा वैल्यूज पढ़ाया था साइन 30 40 10th के जाके ट्रिगो में जाके आप देखना, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना, ऐसे वीडियो डली हुई है। मोस्टली जो आपसे पूछेगा ये याद रखो, है ना। आपसे पूछेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और पूछेगा 60 डिग्री। बस इन तीन पे ही क्वेश्चन बनते हैं, इन तीन पे ही मेन क्वेश्चन बनता है हमारा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अगर ऐसे हम बना लें, याद भी करा देता हूँ कि अगर साइन 30 पूछा तो हम सबको पता है 1/2, साइन 45 पूछा तो 1/√2, और साइन 60 पूछा तो √3/2। ये सब आपको बता चुका हूँ मैं, तो जाकर वहाँ पे आप देखना एक बार, है ना। और कॉस जो होगा, और कॉस जो पूछेगा cos 30 आपको ट्रिक में बताया था √3/2, ये एज इट इज, और ये आपका 1/2। अगर tan 30 की बात करें तो पता ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये 1 और यहाँ से आ जाएगा √3। तो याद करने का तरीका है, आप याद रखो क्या,
पढ़ाया था आपको कि साइन 30 और कॉस 60, बताया था ना कि a प्लस बी 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर। साइन 45 और कॉस 45 ये हमेशा बराबर 1/√2, और साइन 60 और कॉस 30 ये हमेशा बराबर √3/2। तो यहाँ से याद हो गया हमारा साइन कॉस 30 40 जो भी याद करना था याद हो गया। अब रही बात tan की, तो tan के साथ cot का रिलेशन बना देता हूँ कि tan 30 और cot 60 ये होता है 1/√3, ये भी याद रख लेना। और tan 45 और cot 45 ये भी आपका 1 होता है, और tan 60 और cot 30 ये हमेशा √3 होता है। तो जब जाओगे ट्रिगो 8.2 जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे सारे बेसिक्स दे रखे थे। तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और इतना ही याद रखोगे और आपका काम हो जाएगा। बस यही आपका यूज होना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। सो प्लीज बी नोटेड। अब हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। बेसिक concept of some application of trigonometry, इसी को हम कहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें देखो क्या होता है, पहला आपको देखना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। दूसरा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और चौथा है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन चौथा है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक एक करके इसमें देखते हैं। एक मेरा दोस्त था, बचपन में हम सब साथ रहा करते थे। दोस्त हमारा चिंटू और मिंटू, ठीक है ना, चिंटू और मिंटू। मान लो ये चिंटू है, ये हमारा दोस्त है चिंटू, ठीक है, और वो एक बिल्डिंग पे खड़ा है ना, A, B और C। तो देखो यह मिंटू है, यहाँ कौन है, ये मिंटू। चिंटू और मिंटू दोनों के दोस्त बहुत प्यारे थे, साथ में मैं भी था, इसलिए A, B और C फॉर चंदन कुमार गौरव, C के गौरव इज हियर, राइट ना। नीचे खड़े थे बिल्डिंग के नीचे, बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, पागल आदमी है ना। तो चिंटू और मिंटू, देखो चिंटू ने कहा मिंटू से कि मुझे देख, और मिंटू ने कहा चिंटू से कि मुझे देख। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट, इससे ये पता चलता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी आंखों से एक इनविजिबल लाइन बनता है, जिसको हम देख तो नहीं पाते लेकिन फोकस्ड वही होता है। इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसी को हम, लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लाइन ऑफ साइट। आप जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। आप ऊपर से नीचे देखो या नीचे से ऊपर देखो, टारगेट तो दोनों ऑब्जेक्ट ही है ना। चिंटू ने मिंटू को टारगेट किया और मिंटू ने चिंटू को टारगेट किया, राइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या है कि यहां आइज है उसकी, तो आइज से हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनेगा, तभी तो थीटा बनाएंगे। लाइन ऑफ साइट सीधा बनेगा ना। जैसे मान लो मेरी ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ऐसा कुछ होता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरी आंखें हैं, राइट ना। अब यहां से मैं एक, मान लो मिंटू को देख रहा हूं, यहाँ पे मिंटू बैठा है कहीं छत पे, है ना, ये बिल्डिंग है। तो देखो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यही बनेगा, ये जो बेस लाइन है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहां से मान के चलो मिंटू ऊपर बैठा है छत पे और चिंटू नीचे है। चिंटू की ये आंखें, ये किसकी आंखें हैं, चिंटू की। तो जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर देखेगा
तो ये थीटा बन गया, ये थीटा बना, कुछ तो बनेगा। जब ये ऊपर देख रहा है, एक चीज और याद रखो, छोड़ो सब बातें, सब कुछ आंखें ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन। ऊपर देखना एलिवेशन, नीचे देखना डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, राइट। तो जब भी देखो चिंटू क्या कर रहा है, ऊपर ही तो देख रहा है ना, तो ये जो थीटा बनाता है ये बना रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बना रहा है ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमारा क्या था, लाइन ऑफ साइट। क्या था ये, लाइन ऑफ साइट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप टारगेट करके देखते हैं तो जो एक इनविजिबल रे बनता है, इनविजिबल लाइन बनता है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो थीटा बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कब, जब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। मान लीजिए अब ये चिंटू नीचे है, अब ये चिंटू इधर आ गया, अब यहां से ये नीचे देख रहा है, अब यहां कह रहा है कि एक थीटा बन रहा है ना। अब चिंटू चला गया छत पे और मिंटू को फिर भेज दिया नीचे, मिंटू फिर नीचे आ गया, फिर ये थीटा। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। रीजन क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि चिंटू इधर है और मिंटू बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट जहां देखेगा वहां से हॉरिजॉन्टल पे जो लाइन बनता है, हॉरिजॉन्टल पे जो एंगल बनता है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऊपर से ये दिखा, नीचे ये ऑब्जेक्ट है, ये बंदा टारगेट कर रहा है इसको, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बन रहा है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बन रहा है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपके पास यही था, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ज्यादा चीज आपको जो मेन फोकस करना है वो किस पे, एलिवेशन और डिप्रेशन पे। तो आपको फिर से एक बार रिकैप करा दूं, आप जब भी सिंपल सा एक देसी स्टाइल में जब भी किसी से बात करते हैं तो नजरें उठा के बात करते हैं, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब पापा मम्मी डांटते हैं आपको तो आप नजरें झुका लेते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ऐसे ऐसे ही होता है डांट खाने के बाद, जी पापा, ठीक है। और मेरे पापा तो डांटते नहीं थे, सीधा लगा देते थे वो, है ना। तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। तो जब भी बातें हम ऊपर ऐसे करके देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे करके देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी सी बात थी। और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो ये कहता है कि जितने भी ये क्वेश्चन होंगे ना, सारे स्टेटमेंट फॉर्म में होंगे, सारे स्टेटमेंट फॉर्म में होंगे। इनको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 3 कंडीशन काम करेगा। पहला, आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ने आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो मजाक कर रहे हैं, आप पढ़ने नहीं आता है क्या? नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन समझने नहीं आता आप लोगों को, इसीलिए नहीं बन पाता है। तो अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना। और क्वेश्चन हमेशा 2 पार्ट 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट गिवन, सेकेंड गिवन, फाइंड आउट। पहला कंडीशन फर्स्ट गिवन, फाइंड आउट, सेकेंड गिवन। हो सकता है पहले ही लिख दे फाइंड आउट, देन गिवन, देन नेक्स्ट गिवन, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे घूमता है। क्वेश्चन हमेशा 3 पार्ट में होता है, 2 गिवन होते हैं, 1 फाइंड आउट होता है। बट वो कब कहाँ लिखेगा ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, क्वेश्चन जब सही से पढ़ने आ गया, फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक फिगर नहीं बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो पहले फिर से सुनो, पहला क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए अच्छे से। दूसरा, उसको पढ़ के सबसे पहला फिगर आउट करो। जितना पढ़ो पहले उतना बनाओ, उसके बाद फिगरिंग हो जाएगा। तो सारा पहले फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद 2 ही चीज होता है, 2 साइड होगा, 1 एंगल होगा। तो जिसको फाइंड आउट करना है, एक कीवर्ड बता रहा हूं, जिसको फाइंड आउट करना है उसको हमेशा ऊपर रखना, और जो गिवन है वो हमेशा नीचे। जैसे मान लो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस नीचे रखना है, तो P/B हमें पता चल गया कि tan थीटा है। मान लो परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो P/H sin थीटा है ना। तो जैसे ही फिगर बन जाएगा, फिर सारा काम किसका हो जाएगा, सारा काम किसका होगा, ट्रिगो का। और ट्रिगो में हमने पढ़ा है sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। मोस्टली इसी का इस्तेमाल करना है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। थैंक यू। आइए एक एग्जांपल से चलते हैं, चीजों को समझते हुए, है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि टावर, है ना, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सिंपल सा फिगर, जैसा जो कहेगा मैंने अभी जैसे बोला था, एक एक स्टेटमेंट को पकड़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो क्या कह रहा है,
कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इसको वर्टिकली खड़ा कर दो, नेमिंग दे दो ए और बी। आपका नाम हो गया ए और बी, तो ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। यहां लिख लेंगे हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए बी। आगे चलो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहीं भी पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मान लो ये टावर से 15 मीटर डिस्टेंस पे है सी, ये हो गया 15 मीटर, है ना। यही हमारा दोस्त है चिंटू। कौन सा है ये? चिंटू। चिंटू इज माय बेस्ट फ्रेंड, है ना, जो अभी आर्मी में है। तो ये हमारा दोस्त है चिंटू। तो ए बी सी, चिंटू इधर खड़ा है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, राइट। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या बताया था? चिंटू ऊपर देखेगा। कहाँ देखेगा? ऊपर। तो अब ये ऊपर जब देख रहा है टावर के टॉप पे, यहाँ पर डिग्री क्या बना रहा है? थीटा। डिग्री क्या बना रहा है? थीटा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने आपसे यही बोला था, ध्यान देंगे कि हमसे पूछा क्या, गिवन क्या है, ये देखेंगे कि BC अपने पास कितना है? 15 मीटर, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। और फाइंड आपको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर AB। AB इज इक्वल टू वॉट? तो देखो इन ट्रायंगल, किसमें? A B और C में। मैंने अभी जस्ट बोला था कि ABC में जब भी बात होगी नेमिंग जरूर करना, फिगर जरूर करना। अब फिगर बन गया ना, देखो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने क्या बताया था कि जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर। तो फाइंड आउट क्या हमें करना है? AB, इसको रख लिया ऊपर। गिवन क्या है? BC। गिवन क्या है? BC। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला किसका लगेगा? tan थीटा। क्या लगेगा? tan थीटा। AB हमें मालूम नहीं, BC अपने पास कितना दे रखा है? देखो 15 मीटर, और tan थीटा की जगह कितना बेटा? 60 डिग्री। तो AB इज इक्वल टू, देखो ये 15 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्या? यस। तो 15 और tan 60 की वैल्यू कितना? √3। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 √3 मीटर इज द राइट आंसर। क्या लिख सकते हैं हम? हाइट ऑफ द टावर, यही पूछा था ना, हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? तो 15 √3 मीटर। ये बहुत इजी था, मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। ऐसे ही सारे हैं, बहुत मजा आएगा, कितना भी टफ हो जाएगा, है ना। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारा फिर दोस्त आ जाएगा इसमें, चिंटू। ऐसे बात हर की है, लड़की की है, तो कोई बात नहीं, लड़की को हटा देते हैं, हम अपने दोस्त को ही रखते हैं इसमें, है ना। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, जो हमारा दोस्त है चिंटू, वो 1.5 मीटर टॉल है। जो जो कहेगा वो लिखते जाएंगे। 1.5 मीटर टॉल है, राइट ना। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो चिमनी यानी द पूल, चिमनी ऐसे उसको कहते हैं, आपने देखा होगा घर में भी चिमनी लगी होती है, या फिर गांव वगैरह में जो बच्चे बिलोंग करते होंगे, ईंट वगैरह बनता है ना, तो जहाँ पे भट्टी लगाई जाती है उसमें एक बड़ा सा बना होता है धुआं निकलने के लिए, राइट ना, उसको भी चिमनी कहते हैं। गांव में हम लोग उसी को चिमनी कहा करते थे। तो मान लो ये चिमनी है इतने हाइट की, तो ये हमारा बेस है। तो चिंटू जितना बड़ा है उतना तो चिमनी कवर कर ही लेगा वो। अगर 1.5 मीटर, ये मान लो A, B और C, D और E, तो अपने पास क्या है, ध्यान दो, BC इज इक्वल टू DE। ये क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर होगा ना। यही हमारा दोस्त है चिंटू, 1.5 मीटर। ये हमारा दोस्त है चिंटू। भाई जो हाइट इसकी होगी, तो इतना तो वैसे मेरी हाइट है, मैं बिल्डिंग को उतना तो कवर कर ही सकता हूँ ना, तो दोस्त भी हमारा उतना कवर कर गया। लेकिन डिस्टेंस जो चिमनी से चिंटू के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। तो उसका जो इमेज बनाएगा, जो एंगल बनेगा, वो तो आई से बनेगा ना बेटा। देखो उसकी आंखों से बननी है ना, पैरों से तो बनना नहीं है। तो एंगल यहां से बन रहा है। एंगल कहां से बन रहा है? यहां से। एंगल कहां से बन रहा है? यहां से। एंगल पैरों से बननी नहीं है, उसकी आंखों से बननी है, जहां खड़ा हो वहीं से तो बनेगा। तो जब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा। तो आप ध्यान दो,
क्या हो जाएगा कि DC इज इक्वल टू BE, ये भी हो जाएगा 28.5 मीटर। देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपसे पूछा है, ये भी 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर, राइट ना। और आपके पास कह रहा था कि जब वो देखता है टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, मतलब चिंटू की आंखों से, तो थीटा बनाता है 45 डिग्री का। थीटा क्या बनाता है? 45 डिग्री का। तो और AB को आप H मान लो, AB को आप H मान लो कि लेट AB बी H। अब एक तरह से दिमाग लगाओ, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द चिमनी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। पूछा है हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा? AC होगा। चेक करो ना, हाइट ऑफ द चिमनी पूरा है ना AC निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? AB प्लस BC। AB हमें निकालना पड़ेगा, BC तो 1.5 दे रखा है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, 30 आएगा, चेक कर लेना, 30 मीटर। यहाँ पे क्या आएगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आंसर आपका फाइनली क्या हो गया? हाइट ऑफ द चिमनी 30 मीटर। बट डायरेक्टली तो चलेगा नहीं काम, तो देखते हैं कैसे। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख दो। क्या गिवन? अपने पास थीटा बाबू मालूम 45 डिग्री, फिर अपने पास DE इज इक्वल टू BC, ये हमारा चिंटू फ्रेंड 1.5 मीटर, और हमारे पास DC इज इक्वल टू क्या है? BE, ये हमारे पास कितना है? 28.5 मीटर। तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या? इन ट्रायंगल AB और E में निकालना क्या है? मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जो निकालना होता है वो ऊपर, जो निकालना होता है वो ऊपर, जो फाइंड आउट करना है ऊपर, जो गिवन है वो BE, वो नीचे। तो अपने पास क्या बन गया? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो हमने इसको लिख लिया tan थीटा। AB हमें मालूम नहीं, BC कितना है? 28.5, और tan 45 की वैल्यू सबको बता रखा हूँ, कितना? 1 होता है। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 इंटू 1, tan 45 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। तो आपसे क्या पूछा था? हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी क्या था? AC इज इक्वल टू AB प्लस क्या था? BC, है ना। AB कितना आ गया? देखो 28.5, और BC कितना था आपके पास? 1.5। यही हमारा दोस्त था चिंटू। इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास कितना निकल गया? देखो 30 मीटर, जैसा हमने पहले ही कहा था कि 30 मीटर होगा। तो 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा चिंटू के साथ, आप लोग को भी, है ना। तो चिंटू ने ये क्वेश्चन बनाया है, तो 1 लाइक फॉर द चिंटू एंड 1 सब्सक्राइब फॉर द चिंटू एंड प्लीज शेयर फॉर द चिंटू, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके ओके ओके, 10 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, मान लिया A और B। फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा है और बंदे का नाम चिंटू है ना। यहाँ चिंटू ही रहेगा, चिंटू। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अगर चिंटू यहाँ से देख रहा है बिल्डिंग को, तो 10 मीटर बिल्डिंग है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट बेटा? बड़े प्यार से समझना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एलिवेशन 10 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब कह रहा है कि कोई बंदा उधर से आया एंड फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये सारा काम चिंटू चुपचाप देख रहा है। कोई बंदा आया और टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे वो क्या कर दिया? फ्लैग को होस्ट कर दिया। तो फ्लैग को जब होस्ट करेगा बेटा, तो किसी डंडे से ही तो करेगा, डंडा लगा के, उसमें झंडा लगा के ही तो होस्ट करेगा ना, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द P पॉइंट इज 45 डिग्री। अब ये सारा काम देख रहा है चिंटू। अब किसने ऊपर से ही बोला कि अब बता, तू बिल्डिंग पे तो 30 डिग्री का एंगल देख रहा था, अब ऊपर टॉप पे कितने का बनेगा? तो उसने कहा कि 45 का। क्या कहा? 45 का। अब ये बड़ा वाला एंगल
45 का बन गया, और छोटा वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री बन गया। मीन्स समझो बिल्डिंग के साथ 30 डिग्री बन रहा है, और कंप्लीट अगर फ्लैग को ले लिया तो 45 डिग्री का बन रहा है। अब उसने ऊपर से किसी बंदे ने पूछा कि ठीक है चिंटू तू बता कि एक तो फ्लैग की हाइट बता, हाइट ऑफ द फ्लैग है ना, हाइट ऑफ द फ्लैग बता, और दूसरा तू कितने डिस्टेंस पे है ना, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, ये तू बता, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग। ये कोई उससे पूछा ऊपर से कि दो चीज़ें तुम्हें फाइंड आउट करनी है, पहला फ्लैग बता, फ्लैग की हाइट कितनी थी डंडे के साथ, और दूसरा तू बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है। अब चिंटू के लिए समस्या है, तो देखो समस्याएं दूर करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है बेटा लिख लो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। थीटा अपने पास दो हैं, एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है पहला डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू पॉइंट पी और उसके बीच का डिस्टेंस। तो क्या निकाल लिया हमने, पी बी कह देंगे, और हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप, हाइट ऑफ द क्या निकालना है आपके पास, फ्लैग स्टाफ, जिसका है ए डी या डी ए, एक ही बात है। ये दोनों आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, राइट ना। तो लेट कर लो ए डी, लेट ए डी बी एक्स। ए डी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फ्लैग स्टाफ जो है ना इसको हमने क्या माना, एक्स माना। अब चलो छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान दो सभी बच्चे कि इन ट्रायंगल ए बी और पी में, तो ए बी अपॉन में बी पी कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा बेटा। मैंने बोला था ना, मोस्टली मैंने क्या बोला था कि जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर होगा और जो गिवन होगा वो नीचे, बट कंडीशन के हिसाब से चीज़ें बदल भी देना। देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने ये ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी बी। तो ए बी कितना दे रखा था 10 और बी पी कितना है मालूम नहीं, निकालना है। और tan अपने पास कितना है 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से कि 10 अपॉन बी पी इज इक्वल टू tan 31 बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी पी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 रूट 3 मीटर। तो चलो एक समस्या तो आपकी दूर हो गई कि 10 रूट 3 मीटर निकल गया। क्या चिंटू खड़ा है बिल्डिंग से 10 मीटर 10 रूट 3 मीटर की दूरी पे, राइट ना। अब हमें चलना किस पे, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ की तरफ। तो अगेन ध्यान देना, अगेन इन ट्रायंगल किस में, डी बी और पी में। देखो डी बी और पी में, अब इस वाले लाइन को कुछ देर के लिए इनविजिबल कर दो, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। डी बी और पी में तो क्या लिखेंगे, देखो बी डी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू कितना tan 45। ध्यान दो क्या हो जाएगा tan 45, और बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो बी डी हमारा क्या है ए डी प्लस ए बी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू tan 45 1। तो अब देखो जब tan 45 1 होगा तो क्रॉस वाइज कर लो मल्टीप्लाई, तो ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी। देखो ये इधर आके बेटा क्या होगा पी बी इंटू 1, यही होगा ना। और ए डी का वैल्यू क्या है आपके पास x, और ए बी कितना है 10, और पी बी कितना निकाले हो आप, देखो ध्यान से पी बी कितना निकाले हो 10 रूट 3, पी बी यही निकाले हो ना 10 रूट 3। तो x इज इक्वल टू 10 रूट 3 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मन में एक ख्याल चलेगा क्या कि सर हमें कह रहा था कि क्या लेना है रूट 7.32, रूट 1.732, तो ले लो ना यार, उसमें भी क्या दिक्कत है। x इज इक्वल टू 10, रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10 है ना, इनटू 1 तो चला जाएगा ना 0.732, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.32 मीटर। क्या हो जाएगा इसका हाइट ऑफ द फ्लैग 7.32
32 मीटर का ये फ्लैग यहाँ पे क्या करेगा, होस्ट करेगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा ना, अगर डिवाइड कर दिया ये चला जाएगा तो डेसिमल, हाँ 7.32 ठीक तो है, 7.32 मीटर, 7.32 मीटर इज़ द राइट आंसर। तो मुझे लग रहा होगा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो चिंटू ने इसको भी सॉल्व कर दिया। सो प्लीज़, क्या अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ बी नोटेड। चलते हैं एक क्वेश्चन। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड का मतलब होता है कहीं पे भी उबड़ खाबड़ नहीं होगा, मीन्स ऊंच नीच नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन। तो कह रहा है कि एक टावर है जिसका शैडो ए, बी और सी ये 60 डिग्री बनता है, जिसका शैडो 60 डिग्री बनता है। कह रहा है कि 40 मीटर अगर लॉन्ग और हो जाता है ना, तो अब ये क्या बन गया, बी डी एक शैडो बन गया। तो टावर का जो एलिवेशन होता है वो बन जाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे यही पूछा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। पढ़ो एक बार फिर से कि शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पे खड़ा है, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो लॉन्गर का मतलब लॉन्गर देन बी सी, लॉन्गर देन बी सी, क्योंकि पहला शैडो यहाँ बन रहा है, सन कुछ पीछे जाएगा तो उसका शैडो यहाँ तक आएगा। तो शैडो कह रहा है कि जो यहाँ बन रहा है उससे 40 मीटर लॉन्गर देन द अदर पॉइंट। तो बी सी प्लस 40 इज इक्वल टू क्या, ये बी डी, राइट ना। तो देखो ध्यान से, इसको हम कैसे करते हैं, सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री व्हेन इट इज क्या है 60 डिग्री, है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से एक बार समझ लो कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड पे क्या है, मान लो एक टावर खड़ा है, सन की रेज पड़ रही है, तो जो पहला शैडो बन रहा है ना वो बी सी है। पहला शैडो बी सी है, लेंथ जिसका थीटा क्या है, डिग्री 60, 40 मीटर अवे फ्रॉम द बी सी, बी सी से 40 मीटर इधर आने पे अब सन का जो है ना एलिवेशन जो इधर टावर का बन रहा है किसी पॉइंट से, वो बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले थीटा हमारे पास क्या है 30 एंड 60 डिग्री, और सी डी जो है वो कितना है 40 मीटर, और लेट कर लो ए बी बी एच मीटर एंड बी सी बी एक्स। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में चलो, छोटे वाले में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दो ए बी सी, किस में चलोगे आप, ए बी और सी में, राइट ना। तो क्या होगा, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी हमारा h है, बी सी हमारा x है, ये हमारा हो गया tan 60, क्या हो गया tan 60, h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 √3, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, इसको मान लो 1। नाउ इन ट्रायंगल ए बी और डी में अब चलेंगे बड़े वाले में, तो क्या होगा ए बी अपॉन में बी डी होगा बेटा, तो ये भी हो जाएगा tan थीटा। ए बी हमारा h है और बी डी हमारा क्या है, देखो ध्यान से, b और d, इसको x माना और इसको h माना, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 40 इज इक्वल टू tan 30, और h अपॉन में x प्लस 40, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ √3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा √3h और x प्लस 40, है ना, √3h x प्लस 40, ये इक्वेशन 1 है। इस h की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, है ना, इस h की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, किस में, √3x में। तो √3 इंटू √3x और x प्लस 40, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि हमने h को रिप्लेस किया है किसके साथ, √3x के साथ। तो 3x इधर से आ गया, माइनस का x इज इक्वल टू 40, तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। तो जो पहला शैडो है वो कितना हो जाएगा 20 मीटर का, पहला शैडो कितना हो जाएगा 20 मीटर का। और इस h की वैल्यू को लिख दो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट आपके पास क्या है, देखो h इज इक्वल टू √3 तो है बेटा,
इंटू 10, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। तो आपके पास हाइट ऑफ द पोल क्या आ गया, h का वैल्यू 10√3 मीटर। तो अगर कोई पूछता आपसे कि हाइट ऑफ द क्या है ये टावर, तो जवाब होना चाहिए था 10√3 मीटर। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, राइट ना। तो ये हमारा था 9.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में क्या करेंगे ना कि इसी को कंटिन्यू कर देंगे, कुछ खास है नहीं। 4 क्वेश्चन यहाँ पढ़ा दिया हूँ, वहाँ मैं करीब करीब 10 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा। फिर मैं चलूँगा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, पुराना सिलेबस में 16 क्वेश्चन था, नए क्वेश्चन में 15 है। तो मैं उसको भी 2 पार्ट में बना दूंगा, 8-8 क्वेश्चन ईच, या फिर 3 पार्ट में उसको बना दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। और उसके बाद जो अगला जो इसका पार्ट लेंगे इंट्रो का, उसमें हम लोग आर डी शर्मा को भी इंक्लूड करेंगे, राइट ना। तो मैं लिख दूंगा कि आर डी किधर है, एनसीईआरटी किधर है। सो प्लीज़ आई होप सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो बाय बाय।